प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। और बाकी उसके बारे में मैंने बताया था कि प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट का कैसे देखना है। अब प्रॉपर्टीज जानो, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, फिर क्वेश्चंस वगैरह कर पाओगे। सब होगा बेटा, एक एक करके होगा। हाँ। अभी क्वेश्चन आज करेंगे ही हम कभी। अरे भाई लास्ट डे तो आर्गुमेंट 5 मिनट में पढ़ा ही था ना, करेंगे। अभी कॉम्प्लेक्स खत्म कहाँ हुआ है? सब पढ़ाएंगे। कुछ नहीं पढ़ाने का मतलब ही नहीं है, पढ़ना सब है ना। तो वो ठीक है, पोलर से करो जो भी, पर क्वाड्रेंट तो देखोगे। हाँ, 10 से भी तो क्वाड्रेंट तो देखोगे। क्वाड्रेंट तो तुमको a प्लस आयोटा बी सी दिखेगा। क्या डाउट होता है? चलो मान लो ये रहा -3 + 4 आयोटा, है ना। तो 10 इनवर्स, वो मॉड तो बाद की बात है, आर्गुमेंट हो गया 10 इनवर्स v/a, दैट इज 4/-3, यानी कि 10 इनवर्स -4/3। तो tan थीटा होगा -4/3। तो -4/3 निगेटिव कहाँ होता है? सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। अब कौन सा लेंगे ये थोड़ी बताएगा, ये बताएगा। तो भाई जेड देखोगे ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, बार बार जेड देखना है। ये किस क्वाड्रेंट का जेड है? फर्स्ट कैसे हो जाएगा? हाँ, फोर्थ कैसे हो जाएगा? जेड किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसमें क्या समझना क्या है? जेड किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मैं ये कह रहा हूँ, इसमें समझना क्या है? सीधा सा है। हाँ, तो इसमें क्या समझ में नहीं आया? क्वेश्चन में, ये मेरा क्वेश्चन है, जेड किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो पहले दिमाग लगाओगे तब ना, बिना दिमाग लगाए सोचोगे तो कैसे जवाब दोगे? हाँ, तो वो चीज है ना, तो दिमाग लगाना होगा ना इसमें। सेकंड क्वाड्रेंट में, इसमें समझना ना समझने वाला बात ही नहीं है। 3 क्या पूछेंगे? 3 तो नहीं क्वाड्रेंट में लाई करता है। हाँ, वही ऑब्वियस बात है। क्वाड्रेंट किसके लिए पूछेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? कोई बात नहीं, तो वही तो पूछ रहे हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल बताएंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? थीटा की वैल्यू हो जाएगी π-10 इनवर्स मॉड ऑफ, यानी कि 4/3, है ना। वो चीज, बस यही हो गया आंसर। समझा? सिंप्लीफाई, अब इसमें थोड़ी सिंप्लीफाई होगा। हाँ, नहीं इनवर्स वो तो ठीक है, 4/3 जैसे 53 डिग्री पे लेते हैं, तो रफली 53 डिग्री, वो अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट थोड़ी है ना। एग्जैक्ट कुछ 52.789 ऐसे कुछ होता होगा, है ना। तो वो चीज है, तो ऐसे लिख देंगे, हो जाएगा ना। बस इतनी सी बात है। आओ देखो प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट्स, है ना। चलो देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट्स। प्रॉपर्टीज में पहले आप ये जान लीजिए कि पहला, आर्गुमेंट ऑफ जेड बार, that is conjugate of z is equal to minus argument of z, है ना, माइनस आर्गुमेंट ऑफ z। नहीं लाए हो, ध्यान रखो, ठीक है, बना लो, किसी में लिख लो, घर पे जाके कंप्लीट कर लेना। ये चीज है। प्रूफ देखो सबका देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम लोग एक आध कर लें। तो देखो, सिंस z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, तो z कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा a माइनस आयोटा बी, हो जाएगा ना। अब अगर हम देखें, देयरफॉर ये किसमें है? अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मान लें, कुछ तो लेंगे ना। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये किसमें चला जाएगा? फोर्थ में। ये तो नहीं चेंज होगा, बी का साइन चेंज हो रहा है। अगर फर्स्ट है तो फोर्थ में चला जाएगा, सेकंड है तो थर्ड में चला जाएगा, थर्ड है तो सेकंड में चला जाएगा, फोर्थ है तो फर्स्ट में चला जाएगा, है ना। कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करना आता है ना प्लेन पे, कैसे करते हैं? अगर ये आपका, ये अगर a प्लस आयोटा भी है तो इसके नीचे वाला होगा आपका,
हाँ ये हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी, है ना। और अगर ये है ए प्लस आयोटा बी तो ये बन जाएगा ए माइनस आयोटा बी, है ना। वो चीज है। तो सीधी सी बात है, आप देख सकते हैं कि अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस थीटा, है ना। हो गया प्रूफ, है ना, प्रूफ हो गया। समझा, क्वाड्रेंट है, समझा। तो यहाँ पे देखोगे, सिंस ऐसे इफ z lies in first quadrant, then z conjugate lies in fourth quadrant। ये हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर अगर हम सेकंड और थर्ड में देखें, अगर ये है आपका ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी, ये वाला पॉइंट है, तो ये पॉइंट हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी। तो देख लो, इसका अगर ये थीटा होगा तो इसका ये वाला क्या होगा, माइनस थीटा होगा, होगा ना। तो अगर थीटा है आपको आर्गुमेंट ऑफ ए प्लस बी, तो नहीं, आर्गुमेंट ऑफ ये ए प्लस आयोटा बी, है ना, आर्गुमेंट ऑफ जेड, मान लो ये जेड है ना। तो ये हो गया जेड बार और ये हो गया जेड बार। ये अगर आर्गुमेंट ऑफ जेड है तो ये हो जाएगा आपको आर्गुमेंट ऑफ जेड बार। आर्गुमेंट ऑफ जेड बार क्या हो गया, माइनस थीटा, और थीटा क्या, आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो वैसे यहां भी कह सकते हैं, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड बार इक्वल टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड, है ना। ये चीज जल्दी से कर लो इसको, आगे प्रॉपर्टी और देखते हैं। सेकंड नंबर लिखो, करो इसको कंप्लीट करो। argument of z1 into z2 will be argument of z1, ओह ये क्यों लग गया, प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2, है ना। आप चाहो तो 2n पाई ऐड कर सकते हो, 2n पाई पे तो रिपीट होता है ना, तो आप चाहो तो 2n पाई ऐड भी कर सकते हो, 2n पाई, क्योंकि जो भी है वो 2n पाई के बाद रिपीट होता है, सेम एंगल। ना भी लिखो तो चलेगा, है ना, इस तरीके से। चलो बेटा, 2n पाई लिखने से क्या, प्रिंसिपल वैल्यू भी देख पाओगे, है ना। 2n पाई लिखने से प्रिंसिपल वैल्यू भी देख पाओगे, है ना। माइनस पाई से पाई के बीच में क्या आ रहा है वो चेक कर लोगे, है ना। एक एग्जांपल कराते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा। एक सेकंड रुकिएगा, लेट मी अटेंड अ कॉल। भूल जाते हो बताओ, हर मोमेंट पे फिर 5 मिनट का फिर भूल जाते हो, हाँ, यार ध्यान नहीं रखते हो, फिर आप लोग सीरियस नहीं हो। ये नहीं पड़ेगी। अगर ये एंगल थीटा है तो ये फिर क्या हो जाएगा, 2 पाई जोड़ देंगे तो फिर से थीटा पे आ
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। कारण से अपने मन का काम करने लगता है। डॉक्टर मुझे पता है ना, उन लोगों को थोड़ी पता है। वही मैं कह रहा हूँ, आग के ले जा रहे हैं तो मैच जा रहा है ना, पैसा भी मिलेगा तो कुछ चलिए हो गया बेटा। अब समझा क्या लिखा है वो, है ना, एंगल के रिपीटेशन की बात कर रहे हैं। आओ देखो, ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है, इसको ही प्रूव कर सकते हो, है ना। तुम्हारे पास Z1 है, Z1 है, मान लो A प्लस आयोटा B, Z2 है C प्लस आयोटा D। 2n पाई तो ऐड करने का मतलब समझा ना, एंगल हर एक एंगल 2n पाई के बाद रिपीट करता है, 2 पाई 4 पाई माइनस 2 पाई रिपीट करता है, तो एंगल की प्रॉपर्टी के कारण लिखा है। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 मान लो θ1 दैट इज tan इनवर्स, जल्दी बोलो, देखो पूरी ट्राइगोनोमेट्री यूज होगी, ट्राइगोनोमेट्री का बुक दिया है ना, बनाना है, अब खत्म करो स्पीड में, 50 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन रोज का रखो टारगेट, तीनों सब्जेक्ट मिला करके, ठीक है। ओके, अभी आप धीरे धीरे 1 वीक के अंदर 60 तक में अपने आप को मॉडिफाई कर लीजिए, नहीं तो फिर थोड़ा प्रेशर मेरी तरफ से बढ़ेगा, है ना, वो चीज है, समझा बेटा। कर सकते हो आप लोग, सब अच्छे बच्चे हो, आराम से करो। और आर्गुमेंट ऑफ Z2 θ2 tan इनवर्स B बाई C, ध्यान से देख कर पीयूष, है ना। ओके, ये हो गया, θ2 हो गया। अब हमें करना आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, ठीक है, तो Z1 इंटू Z2 करना है, तो Z1 इंटू Z2 है ना। प्रूफ वैसे मैं एक करके दिखा देता हूँ, सबको करने की जरूरत नहीं है ना, वो चीज है। तो Z1 इंटू Z2 क्या हो जाएगा, Z1 इंटू Z2 क्या हो जाएगा, देखो Z1 इंटू Z2 हो जाएगा A प्लस आयोटा B इंटू C प्लस आयोटा D। अब जरा करो तो इसको, ये आ जाएगा AC माइनस बी डी आयोटा, रियल पार्ट को एक बार में रख लो, वो तो कर ही देंगे, उतना टाइम मत लगाओ, अब ठीक है, वो तो तब करते हैं जब पहली बार बचपन में सीखते हैं। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि रियल पार्ट एक जगह रखना है, तो रियल पार्ट किसमें आएगा, रियल रियल को, और इमेजिनरी इमेजिनरी को मल्टीप्लाई करके आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो रियल पार्ट लिख लिया। अब डायरेक्ट आयोटा कॉमन ले लिया, और आयोटा किसमें आएगा, इसको इससे इसको इससे, तो ये हो गया BC प्लस AD, समझा, ये कह रहा हूँ, है ना, वो तो ठीक है, लेकिन वो काम नहीं करेंगे, एक ही स्टेप में लिखेंगे, तो ये हो गया, आ गया ये। हाँ, अब देखो यहां से मैं लिख सकता हूँ tan θ1 इक्वल टू B बाई A, और यहां से लिख सकते हैं tan θ2 इक्वल टू B बाई C, है ना।
तो चलो पहले यहाँ तक लिखो, तो उसके बाद मुझे जगह चाहिए। आप लोग भी कर लो बेटा, यहाँ तक करो, तब तक मैं देखता हूँ। एक बार और बात कर लो, एक बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ आई साइट का इशू तो नहीं है आपको? आई साइट का? अच्छा अच्छा, ठीक है, तो फिर नॉर्मल दिखाते हैं। सर ये सब आता है तो आई साइट चेक करवा लेते हैं, पावर ऑफ लीक कर गया हो तो फिर -0.25 था, बहुत 5-6 साल से वही है, चेंज नहीं हुआ, तो कर देगा चेक, डोंट वरी, चेक करवा देते आगे से पहले। चलो हो गया नोटेड। देखो बेटा आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी लिख लिया ना आपने, देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan इनवर्स BC प्लस AD डिवाइडेड बाई AC माइनस BD। इसको मान ले θ3, लेट अस टेक इट θ3, है ना? वो छोटा वाला, रुको तो इसको, नहीं छोटा वाला लाइट ऑफ करो तो, हाँ ठीक है। tan इनवर्स θ3 हो गया ना? तो यहां से हम लिख सकते हैं tan θ3 इक्वल टू BC प्लस AD बाई AC माइनस BD, है ना? चलो इनवर्स भी जो है ना आप लोग को पढ़ा ही डालेंगे बाद में, ये सीबीएसई वाले बच्चों का जब होगा ना, हाँ तो पढ़ा आप लोग भैया का तो हो चुका है। अरे इतना ही नहीं है, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, जितना फॉर्मूला तुम इधर भी आए तो उतना उधर भी करना है, मतलब उससे थोड़ा कम करना है लेकिन करना है ना? वो वहां नहीं ज्यादा करना पड़ेगा, तुम कहोगे एक ही जैसा फॉर्मूला है ना?
वो जो मैं डायरेक्ट इनवर्स में भी फॉर्मूला लगा सकता हूँ, लेकिन लगाऊंगा भी नहीं क्योंकि वो पता नहीं है आपको, वरना और जल्दी प्रूफ हो जाता है। ये हो गया है ना। अब हमें क्या कह रहा है देखो, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 का मतलब क्या हुआ, θ1 प्लस θ2। तो टेन θ1 प्लस θ2 देखिए क्या आता है, या इसी को कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। यहाँ देखो, इसका मतलब हो गया BC प्लस AD। तो ये है B बाई A है और ये D बाई C है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को AC से डिवाइड कर दो, AC से, है ना। क्योंकि देखो यहाँ A आ रहा है डिनोमिनेटर में, यहाँ C आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, A और C ही आएगा, तो AC से डिवाइड कर दो। डिवाइड, है ना, जैसे कर लो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑन RHS बाई A इंटू C। इज दैट क्लियर, A इंटू C। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम A इंटू C से डिवाइड कर दें, सो दिस इंप्लाइज टेन θ3। टेन θ3 क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, है ना। डिवाइड करो ना, BC प्लस AD बाई AC, AC से डिवाइड करो, BC प्लस AD बाई AC डिवाइडेड बाई AC माइनस BD बाई AC। नीचे वाले को रब कर देते हैं, इसका यूज तो हो ही गया। अब जब डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ बचेगा B बाई A, B बाई A, और यहाँ बचेगा D बाई C, और 1 माइनस B बाई A इंटू D बाई C। इज दैट क्लियर, इज दैट टेन ए क्लियर की बेटा। आइडेंटिटी आ जाएगी, 10A प्लस B 1। हाँ बिल्कुल, वही वही कर रहे हैं, सही बात है ना। इनवर्स से डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा इनवर्स आपने पढ़ा नहीं, इसलिए इस तरीके से चल रहा है। तो ये हो गया, ये क्या हो गया, B बाई A कहाँ गया, टेन θ1, टेन θ1 प्लस टेन θ2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन θ1 इंटू टेन θ2। So this implies tan θ3 equal to tan θ1 plus θ2। तो tan θ3, तो इसका मतलब θ3 will be equal to θ1 plus θ2, है ना, प्लस 2n पाई, 2n पाई पे रिपीट होता है। So this implies θ3 can be written as 2n पाई, सर, है ना, where n belongs to, सर बोलो, सर जैसे थीटा की प्रॉपर्टी होती आगे है वो बोलो। तो एन पाई पे रिपीट करते हैं ना, तो एन पाई क्यों नहीं आया यहाँ? टेन नहीं, एक्चुअली क्या है ना, एन पाई पे रिपीट थीटा करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं करता है, समझा, के लिए हमने बोलो। 2n लिख दिया। इधर सुनो बेटा, हम लिखे, देखो हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखते ना बेटा, मैं पहले सुनो, ध्यान दो इधर, आपने जो क्वेश्चन किया उसको मैं एक्सप्लेन करने दो, फिर आप समझ ही जाओगे। मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है A प्लस आयोटा बी, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है माइनस A माइनस आयोटा बी। दोनों के लिए टेन थीटा क्या आएगा, B बाई ए आएगा, ये सर बराबर आएगा। टेन थीटा बराबर आएगा क्या, दोनों का आर्गुमेंट बराबर है, थीटा की क्या वैल्यू दोनों अलग है। कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है ना। नहीं सर। हाँ, आर्गुमेंट की वैल्यू अलग है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी अलग है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ये थर्ड क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स, उसी तरह सेकंड फोर्थ में, है ना बेटा। तो आप कहोगे कि ठीक है टेन थीटा की वैल्यू रिपीट करते हैं, तो हम यहाँ टेन थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं या आर्गुमेंट निकाल रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट। आर्गुमेंट निकाल रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट, क्या इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट ये वाला एंगल होगा या ये वाला एंगल होगा, बोलो। नो सर। नहीं ना होगा बेटा। तो आपका टेन थीटा तो भले ही यहाँ रिपीट करेगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ी रिपीट करेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर थीटा के बाद फिर कब रिपीट करेगा, फिर से जब 2 पाई घूमेंगे, समझे। यस सर।
हाँ, इसलिए कहा पहले मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूं। अब कोई डाउट बताओ। नो सर। सर ट्रिग्नोमेट्री में हम एंगल का अब इक्वेशन, मतलब हाँ, tan का अब इक्वेशन हम इक्वल करना वहां चाहते पे हैं। बिल्कुल हम वहां पे हम एंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं। तो हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो पाई के बाद नहीं रिपीट होगा, वो तो 2 पाई के बाद होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ बेटा, चलो इस बात को चाहो तो अपने लैंग्वेज में नोट भी कर लो आप लोग। ठीक है पीयूष, नोट कर लेना कि हियर वी आर लुकिंग फॉर द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर, पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर विल रिपीट, है ना, आफ्टर 2 पाई या 2n पाई, है ना, वो चीज नॉट आफ्टर n पाई। टेन थीटा की रिपीटेशन से हमें यहाँ पे पर्पस नहीं है, हमारा पर्पस है आर्गुमेंट देखने का, कॉम्प्लेक्स नंबर देखने का। चलो ठीक है, करो, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में आ रहा हूँ। वो ऑब्वियस सी बात करता है, अगर आप इस इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ n पाई आएगा, है ना। अगर हम ट्राइगोनोमेट्री की बात करें तो n पाई आएगा, लेकिन हम अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं तो 2n पाई आएगा। समझ गया? ये सर आर्गुमेंट भी देखते हैं तो मतलब tan थीटा हमेशा 2n पाई, हम आर्गुमेंट देख के उसको पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को देखते हैं। हां यस, कॉम्प्लेक्स नंबर का भी फिक्स करेगा तो 2n पाई होगा, तो फिर उसका आर्गुमेंट भी 2n पाई में फिक्स करेगा। यस, है ना, n पाई को भी करेगा, n पाई तो उसका दूसरा हो जाएगा, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हां, z की जगह माइनस z आ जाएगा, है ना। समझा? क्लियर है पीयूष? चलो अब देखते हैं आगे। अब जैसे यहाँ पे हमने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया, 2 से अगर ज्यादा भी होंगे ना तो ये प्रॉपर्टी इसी तरह से आप लिख सकते हैं इन जनरल। ध्यान रखिएगा, इसी सेकेंड प्रॉपर्टी में इन जनरल करके लिख लो। इन जनरल, इन जनरल करके क्या कह सकते हैं, देखो इन जनरल में हम कह सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 z3
up to Zn equal to argument of Z1 plus argument of Z2 plus argument of Z3 plus argument of Zn plus 2n pi तो लिख ही देंगे where n belongs to integer z. नहीं z मत लिखो, i लिखो, z से कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं ना यहाँ, ज्यादा बेटा i लिखो, i किसके लिए यूज करो, इंटीजर के लिए, है ना। चैप्टर के हिसाब से हमने बदल दिया सिंबल, क्योंकि जेड 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 कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है तो कंफ्यूजन होगा। हाँ, आई फॉर इंटीजर लिख लो यहाँ, इंटीग्रल वैल्यू। चलो करो बेटा। उसी तरह से अगली प्रॉपर्टी पे आ जाइए, थर्ड प्रॉपर्टी है ना, आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2, आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2, बिल्कुल आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस 2n पाई, अंडरस्टूड है ना, वो तो रखेंगे ही। फोर्थ नंबर पे आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई या z, एक सेकेंड, z अपॉन z बार, z बार, आर्गुमेंट ऑफ z अपॉन z बार, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z 2n पाई, है ना। ये भी आराम से देख सकते हो, है ना। यहाँ z बार है, तो अगर z बार है तो सीधी सी बात ये हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, प्रूफ इजी है इसका, सिंस आर्गुमेंट ऑफ z अपॉन z बार, दिस विल बी आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ z बार, और z बार का आर्गुमेंट क्या होता है, निगेटिव ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ z, so this is 2 times आर्गुमेंट ऑफ z, समझा। ये प्लस 2n पाई रखना चाहो रख दो। चलो, तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी, ओके। चलिए नोट करिए इसको। उसके बाद पांचवा प्रॉपर्टी लिखो, आर्गुमेंट ऑफ z टू द पावर n विल बी n इंटू आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 2n पाई। इसी प्रॉपर्टी पे आ गया z1 z2 वाला, है ना। तो n टाइम्स है, z का पावर n है तो n बाहर आ जाएगा, है ना, बिल्कुल। चलो नोट करो इसको। अब एक और प्रॉपर्टी लिखो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2 will be 2n pi
माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 बाई Z1, इसको कर लो, है ना। ये चीज आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 इक्वल टू 2n पाई माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 बाई Z1। नोटेड, हो गया। मॉडुलस की प्रॉपर्टी याद कर लियो बेटा, सारा एकदम कंठस्थ होना चाहिए, रटा होना चाहिए, है ना। हाँ मॉडुलस इसी का, उसमें कहाँ प्रॉपर्टी है, उसमें सीधे मॉड एक्स, वो तो सीधा डेफिनेशन है, काम खत्म। हाँ जेड टू दी पावर एन बेटा, अगर मान लो जेड का स्क्वायर है तो जेड इंटू जेड हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, अरे भाई आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड हो जाएगा, तो टू बाहर आ जाएगा, तो इसी जेड का पावर एन है तो एन बाहर आ जाएगा, इसके हिसाब से सोच सकते हो, है ना। अब जरूरी नहीं कि एन इंटीग्रल पावर हो, कोई भी पावर ले सकते हैं प्रॉपर्टी में, है ना, वो चीज है। क्या, कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी कॉम्प्लेक्स लेकर के कर सकते हैं, है ना। आप क्वेश्चन करते हो याद रखो, एग्जांपल का इसको प्रूव भी कर सकते हो, है ना। रहने दो अपना, डायरेक्ट जो है क्वेश्चंस पे आ जाओ, क्वेश्चन में यूज करो। जैसे जो भी प्रॉपर्टी है ना, आप लोग वेरीफाई खुद से करो, है ना, समझे। जैसे मैं भी पढ़ाई करता था बचपन में, क्या करता था, जैसे मुझे ये प्रॉपर्टी मिला तो मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, उसको खुद से करके देखना कि आता है कि नहीं उस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये चीज, है ना। तब आपका दिमाग ज्यादा खुलेगा, मेरे बताने से तो नहीं फायदा है ना, वो चीज। आप पूछो। हाँ, ध्यान से बोलो, चलो जाओ बैठो, मैं बताता हूँ। हाँ इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई बात नहीं, एंगल कहाँ है, एंगल उसको लिख दो ना, cos पाई बाई 3 की वैल्यू लिख दो, समझा। चलिए कर दिए, लगा के देखिएगा तो जरा वो, आज आपको मना कर दीजिए, जो भी आ रहा है चेक कर लेंगे, है ना। हाँ देखो एक क्वेश्चन देखो, देखो एक सेकंड देख लो, पहले मैं लिखा भी देता हूँ, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और आइलर फॉर्म, प्रॉपर्टी बाद में उसके हिसाब से पढ़ेंगे। देखो फिर ये क्वेश्चन बताते हैं, हाँ, चलो कर ही लो, जब क्वेश्चन पूछा गया है तो नोट कर लो, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए बेटे, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड
ए प्लस आयोटा बी या एक्स प्लस आयोटा वाई, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये रहा, तो ये जो हो जाएगा मॉड जेड हो जाएगा, मॉड जेड हो जाएगा ये वैल्यू। तो मॉड जेड को ही आप लिखते हैं आर, है ना, और ये हो गया थीटा। So this is basically, हाँ वही हो गया, कोऑर्डिनेट का पोजीशन दिखा रहे हैं इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से। हाँ ठीक है, ये चीज हो गया। तो पोलर फॉर्म का क्या मतलब होता है? पोलर फॉर्म का मतलब होता है, जैसे देख लो आर और थीटा के टर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्प्लेक्स को। ये हो जाएगा ए और ये वाला पार्ट हो जाएगा बी। तो आप लिख सकते हैं ए इक्वल टू आर cos theta. You know that r equal to mod z. r equal to mod z. That is कैसे आएगा? हाँ, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है कि सर r कैसे निकालेंगे, mod z है, mod z निकाल देंगे, हो जाएगा। तो ये हो गया r cos थीटा प्लस आयोटा इंटू r sin थीटा। तो r कॉमन आ गया, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ये आ जाएगा। तो ये हो गया आपको cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो अब ये जो है इसी को हम लिखते हैं, ये पोलर फॉर्म हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये पोलर फॉर्म हो गया, है ना। ये ए क्यों लिख दिया हमने, जेड है। हाँ, तो सिंस, अच्छा वो हमने ए को बारे में लिखा था, अच्छा ए लिखा था आर कॉस थीटा और बी हो जाएगा आर साइन थीटा। तो सिंस जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो ये हो गया आपको आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। तो ये हो गया, तो जेड इज आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये आपका क्या हो गया, पोलर फॉर्म हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आइलर्स फॉर्म क्या होता है, इसी से रिलेटेड है। आइलर्स फॉर्म में आपका हो जाएगा, है ना, हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंस कॉस थीटा प्लस, इसके इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, वो अभी बाद में पढ़ेंगे। आयोटा साइन थीटा कैन बी रिटन एज ई टू द पावर आयोटा थीटा, है ना, ये लिखा जाता है। इसका एक्सपेंशन ये है, ई टू द पावर आयोटा थीटा को ये कहते हैं, या इसको ई टू द पावर आयोटा थीटा कहते हैं। देयरफॉर जेड जो हो जाएगा आपका आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो यहाँ से ये जेड जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा। सो दिस इज आइलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये चीज है। अब इससे क्या है ना कि पावर के फॉर्म में आ गया, जैसे पावर को सॉल्व करते हो वैसे यहाँ भी कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान हो जाता है चीज करना, देखना। तो हम लोग अब जो क्वेश्चन है इसको लिखो, फिर क्वेश्चन देखते हैं। कम ऑन, नोट इट डाउन, समझा, करो इसको जल्दी से कर लो, फिर आपका क्वेश्चन देखते हैं। और भी क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, बस आज यहाँ तक ही पढ़ेंगे, है ना, और क्वेश्चंस करेंगे अब हम लोग। गॉट इट। सेशन 2 भी अब आप पूरा कर सकते हैं, मॉडलेस वगैरह ये सारा चीज बता ही चुके हैं। एक दो प्रॉपर्टी है वो सब बता देंगे, है ना। चलो डीपीपी अब जहाँ यहाँ तक का हो जाएगा, सारा तो नहीं हो जाएगा, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है इसमें, है ना, बहुत कुछ पढ़ना है। चलो थोड़ा सा प्रॉपर्टी आइलर फॉर्म वगैरह का भी प्रॉपर्टी बता देंगे, अभी पहले क्वेश्चंस कर लो, कुछ दो तीन क्वेश्चंस करा के फिर एक दो प्रॉपर्टी बता देते हैं, बस खत्म। अब यहाँ देखो, यहाँ से लॉग लेना भी आसान हो गया, जैसे प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग वगैरह लेना भी आसान हो गया आइलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने पे, है ना। लॉग ऑफ ए इंटू बी, इस तरह से कॉम्प्लेक्स पार्ट अलग हो जाएगा, रियल पार्ट अलग हो जाएगा। तो तुम जो लॉग लो, नेचुरल लॉग ले लो,
ना नेचुरल लॉग लेंगे तो बेस ई में आसान हो जाएगा। नेचुरल लॉग में थोड़ी बेस 10 आता है, कॉमन लॉग में आता है। अरे भाई नेचुरल लॉग बेस ई को कहते हैं, तो कौन बेस 10 कैसे बोल रहे हो? बेस 10 कॉमन लॉग कहते हैं, कॉमन लॉग। याद रखो ये सब चीज है ना, रिवाइज करो। बेस टेस्ट में पिछले फेज से रहेगा 30-40% सिलेबस, 30% है ना। वही है बस, वही। अब उसका एप्लीकेशन जितना कर दो, है ना, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है लॉग में, है ना, वही है। उसी को पूरा करो, सारा कवर करो। हो गया ये बेटा निशांत, डन। सुजल लिख लिया बेटा? एक सेकंड। अच्छा करो। डन सर। क्वेश्चन कहाँ गया आपने जो पूछा? ओके बेटा, there is a question, it is from exemplar of mathematics, एनसीईआरटी से है। अच्छा एनसीईआरटी का है, कन्वर्ट करना इन पोलर फॉर्म। जेड आपको दिया हुआ है, जेड इज गिवन आयोटा -1 डिवाइडेड बाय cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3, है ना। चलो तो इसको आप लिख लो, आयोटा -1 cos π/3 कितना होता है? 1/2 होता है, प्लस √3/2 आयोटा। 2 ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा -2 + 2 आयोटा, -2 + 2 आयोटा, और यहाँ हो गया 1 + √3 आयोटा। अब इसको पहले रेशनलाइज कर दो, हाँ कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, है ना। चलो इसको मैं रब कर रहा हूँ, आई एम रबिंग दिस। देखो बेटा इसको रब कर रहा हूँ। अब जेड जो हो गया, डायरेक्ट भी कर सकते थे, चलो कर लेते हैं, पहले डायरेक्ट वाला भी सोचेंगे, कुछ आ जाए। नहीं आएगा तो नहीं, डायरेक्ट ऐसा लग नहीं रहा। चलो देखो, तो ये चीज हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, -2 + 2 आयोटा, कॉमन रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। अच्छा कॉमन में कट ही रहा है, तो 2 कॉमन ले लो, -1 + आयोटा 1 + √3 आयोटा इंटू 1 - √3 आयोटा इंटू 1 - √3 आयोटा। चलो देखो, है ना। हाँ, आप जो है ना मेरे साथ ही चलना, ठीक है आयुष, और आप चलना, मैं हॉस्पिटल पे ले जाऊंगा, नंबर लगा के उसके बाद आपको चेकअप करा लेना, तब तक मैं आऊंगा, है ना। तो वहीं पे कहीं पे बैठ कर वेट करना, है ना, तो 1-1.5 घंटा तो आपको लगेगा, ज्यादा बेटर रहेगा ये चीज। अब यहाँ देखो क्या है, ये हो गया 2 -1 + आयोटा, मल्टीप्लाई करो ना इसको, -1 और ये आयोटा इंटू दिस, तो माइनस माइनस प्लस √3 हो जाएगा, -1 + √3, ये आ गया। हाँ -1 + √3 आ गया, और प्लस, हाँ 2 कॉमन है, आयोटा इंटू क्या आ जाएगा, आयोटा 1 आ जाएगा, 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस √3, 1 + √3, और डिवाइडेड बाई, देखो बहुत ही आसान आ गया बेटा,
और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 3 4 है ना। तो नहीं रूट आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा ना, ये जेड स्क्वायर ही तो आएगा, 4 ही होगा, ये पूरा 4 होगा, 2 क्यों होगा बेटा, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट जेड मॉड का स्क्वायर होता है, प्रॉपर्टी याद रखो, रूट मत लगाओ, है ना, ये होता है ना, तो ये 4 हो गया। तो अब जो है इसको देखोगे ये हो जाएगा आपका 2 तो कैंसिल कर देंगे, तो ये हो गया आपका -1 प्लस √3/2 प्लस आयोटा 1 प्लस √3/2। इज दिस क्लियर? समझा? ये हो गया। अब जो है आपको देखना है, देखो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तुम लोग बताओ मुझे, सोचो बताओ किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जल्दीबाजी मत करो, आराम से सोच समझ के बोलना है, जल्दीबाजी में तो आंसर गलत ही आएगा। हाँ, बिना सोचे समझे जवाब मत दो, मैंने पहले ही बोल दिया है, इसलिए सोचो, आराम से 2 मिनट देता हूँ, सोचो, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में, फिर पूछूंगा, आप लोग देखो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये फाइनल आंसर। आराम से सोचो बेटा, नहीं सोचो, नहीं सोचो, बिल्कुल नहीं सोचो, ऐसे हवा नहीं बरसती है। नहीं कर रही, सही है, चलो देखते हैं। हाँ, देखते हैं। ओ -y को -1 तो हो जाता है। तो क्या करते हैं? अपने में लाइक करेगा, अपने में लाइक करेगा, वो -x इधर हो जाएगा, चलिए क्या चलो हम ये सब करते हैं ना, आंसर ले रहे हैं शुरू किया अगर टेंशन तो शुरू टू है शुरू आएगा ऐसे शुरू आएगा तो आएगा ना ना हम 2 3 -1 5 फाइनल आंसर और सीधा आ आएगा बोलो किस क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट कैसे क्या x नेगेटिव है, कहां नेगेटिव है, कहां नेगेटिव है, दिखाओ मुझे कहां नेगेटिव है, ग्राफ नहीं सर फर्स्ट में है, फर्स्ट में अरे -1 प्लस √3 -1 जाएगा तो √3 -1 क्या से नेगेटिव है, हाँ इसलिए कह रहे दिमाग लगाएंगे नहीं वो, होल में थोड़ी है, अगर अगर यहाँ है, जहां हमें इस क्वेश्चन की बात करनी है ना, अगर ये 0 हो जाता, ये 0 हो जाता तो ओरिजिन हो जाता, अगर तो बहुत कुछ हो सकता है। चलो बैठो, अगर ये 0 हो जाता, ये नहीं होता 0, तो ये इमेजिनरी एक्सिस पे होता, अगर का तो बहुत कुछ हो सकता है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होती है अगर, बोलो सबको समझ में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, देखो बेटा, हेलो यस सर। सुजय है ना, निशांत बेटा, माइनस बाहर नहीं है, माइनस यहाँ है, -1 प्लस √3, तो √3 इज 1.732 के आसपास, तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, आर्गुमेंट निकाल रहे हो, पहले तो क्वाड्रेंट देखो, तो किस क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, तो थीटा आर्गुमेंट जो हो जाएगा tan इनवर्स √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1, यही हो जाएगा, है ना, +2n पाई कर सकते हो, अगर जनरल लिखना चाहो, प्रिंसिपल वैल्यू कहोगे डायरेक्ट यही लिख देंगे, है ना। अब यहाँ पर हमारे पास इसको कर दो, इसको भी कर दो, है ना, रेशनलाइज कर दो, tan थीटा लिख लो पहले, tan थीटा इज दिस मच, इसको भी रेशनलाइज कर दो, √3 + 1 बाई
करें कि ना करें, रुक जाओ मुझे सोचने दो। 10a प्लस 10b का फॉर्मूला पे बैठेगा? √3 से डिवाइड करो, बैठेगा, सब बैठेगा। √3 से डिवाइड करो, है ना। √3 से नहीं, √3 से करें या किससे करें? हाँ, √3 से डिवाइड करो ऊपर नीचे, तो 1 प्लस 1/√3, 1 माइनस 1/√3। अब इसको लिख सकते हैं 10 45 डिग्री प्लस 10, जल्दी बोलो, 1/30 डिग्री, है ना। 1 माइनस, माइनस क्यों, इसको क्यों रखोगे बेटा? फॉर्मूला क्या होता है? 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a 10b। यहाँ लगाएंगे ना, यहाँ 1 है तो यहाँ पे थोड़ी रख देंगे, इसको लिखेंगे 1 इंटू 1 बाई, हाँ, इंटू 10। हाँ, ये सब भूल जाते हो। तो ये हो गया 10 थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लेना है, तो ये क्या हो जाएगा 10 75 डिग्री 10 थीटा। अब डिग्री को तुम अगर कन्वर्ट करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे कर दो, चाहो तो π/4 प्लस π/6, समझा? पाई के टर्म में देना होता है ना आंसर। हाँ, π/4 प्लस π/6, तो ये क्या हो जाएगा π/4 प्लस π/6, तो ये 12 हो गया नीचे। यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 2 पाई, ये हो जाएगा 10 5 π/12, है ना। देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू 2n पाई प्लस 5 π/12, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, समझा? तो प्रिंसिपल वैल्यू तो 5 π/12 ही हो जाएगा। गॉट इट? देखो बच्चों, समझा ये क्वेश्चन? किसको? उससे भी कर सकते थे, जरूरत क्या है, नहीं करो, है ना। 10 है ना, तो 10 में हमें दिख रहा है कि बाई वाला फॉर्मूला आता है ना, 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a 10b, उस पर बैठाने की साइन कॉस क्यों करेंगे जब यहाँ 10 है? तो रेशनलाइज करके साइन कॉस वाला बन जाएगा, लेकिन क्यों करेंगे? हमें 10 को 10 से रिलेट करेंगे ना, नहीं तो साइन कॉस में करके फिर 10 में कन्वर्ट करेंगे। अरे बेटा, पोलर फॉर्म अब ये कॉम्प्लेक्स तो नहीं है कि तुम साइन कॉस में करो, कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं, उसका आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट का कौन सा पोलर फॉर्म होता है? पोलर फॉर्म तो कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है ना। ओके, समझे? भूख किसको लगती है? इंसान को। ये तो नहीं कि मेरे नाक को भी भूख लगी है, मेरे कान को थोड़ी सी भूख लगी है, मेरे आंख को भूख लगी है ना। तो पूरे इंसान को ना, हाँ, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर, वो तो कर देंगे। हाँ, वो तो अभी हो जाएगा, ठीक आ गया। अच्छा, वो तो अब लिख दोगे ना, अब तुम्हारे पास ये आ गया, इसका मॉडुलस भी तो आ जाएगा, इसका मॉडुलस निकाल लो, आर निकल जाएगा। हाँ, तो आर निकाल लो यहाँ से, तो आर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा आपका इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना। तो √3 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 4 प्लस √3 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4, देखो बैठ जाओ, है ना। अब देखो, ये हो गया, नीचे हो जाएगा 4, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका रूट भी लेंगे, ये हो जाएगा 2 टाइम्स a स्क्वायर, दैट इज 3 प्लस 1, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a, नहीं आया तो पिटाई खाएगा। अच्छा अच्छा, ये बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखते हैं? इतना टाइम लगेगा? 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 टाइम्स, एकदम रटा होना चाहिए सब, है ना, रटा होना चाहिए, क्योंकि यही देखो टाइम जब लगेगा ना, यही यही चीज प्रैक्टिस में होना चाहिए, समझा?
आइडेंटिटी वगैरह सब याद होना चाहिए, इसलिए खूब मेहनत करना है अभी। चलो देखो, है ना, कोई नहीं, हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2 टाइम्स a स्क्वायर दैट इज √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 प्लस 1, समझा? देखो तो ये क्या हो जाएगा, 4 8 हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा। हाँ, √2 हो जाएगा। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर, ये कितना होता है, ये होता है 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाता है 4ab, 4ab हो जाएगा, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, 2ab हो जाएगा। अब जो है यहां तक कर लो, फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 5π/12 आया था ना यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका, therefore z will be equal to r, that is, है ना, r, है ना, e टू दी पावर आयोटा 5π/12, या फिर ऐसे लिख दो √2 cos 5π/12 प्लस आयोटा साइन 5π/12, समझा? बोलो, अच्छे से देखो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है ना? इसमें आपने ये भी देखा कैसे हम टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएं सारी चीजों को, है ना, समझ गया? अब चलो, पोलर में कन्वर्ट करना है, तो पोलर में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो देखो। हाँ बिल्कुल, पोलर का मतलब ये है, वो आइलर फॉर्म है, ये आइलर फॉर्म है, तो मैंने दोनों लिख दिया बस, है ना। और आर्गुमेंट डायरेक्ट जेड से निकालिए, पोलर से कैसे निकल जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा तो नहीं पता चलेगा कि किसमें है ना। और तुम्हें जेड का देखना होगा कि रियल और इमेजिनरी पार्ट कौन प्लस माइनस है। चलिए करिए। कौन कहा लाइक करता है, वरना जिस क्वाड्रेंट में होगा उसके हिसाब से देखोगे, पता है ना रूल। सेकंड में हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, अल्फा इज 10 इनवर्स मॉड ऑफ बी बाई ए, मॉड, हाँ, है ना, अल्फा माइनस पाई और उसके माइनस अल्फा, वो फॉर्मेट याद रखो, बस उसी हिसाब से करना है, और दिमाग से याद करना है, रट के नहीं। वो तो देख करके वही करें, देख करके दिमाग में फिगर बनाना है, हाँ, कि माइनस पाई से पाई के बीच में लाना है, तो समझ में आएगा, है ना। याद किया तो भूल जाओगे, समझा हुआ नहीं भूलोगे, याद करो, समझ के याद करो, है ना। और कोई चीज समझ में ना आए तो भी याद करो, क्योंकि याद रहेगा तो कभी भी सोच सकते हो, है ना, वो चीज है, समझे। अब जैसे कोई चीज रहता है, मुझे कोई क्वेश्चन अगर मुझे दिमाग में नहीं फिट होता है, मैं 10 बार 5 बार उसको पढ़ता हूँ, मुझे याद हो जाता है। उसे कभी भी खाना खा रहे हैं, बाथरूम में हैं, कहीं भी है, दिमाग में चल रहा है वो, है ना। अब नहा रहे हैं, नहाते समय दिमाग में ठंडा ठंडा पानी पड़ रहा है, दिमाग अच्छा काम करेगा, उस समय किताब लेके तो नहीं नहाएंगे, है ना। लेकिन क्वेश्चन दिमाग में तो सोच तो सकते हैं, है ना, वो चीज है, तो वो यूज करते हैं उस टाइम को। मैं तो कितने क्वेश्चंस है उसको नहाते समय, खाना खाते समय, या सोते समय, नींद में ही सॉल्व हुआ है ना।
वो चीज है। अब जैसे मैम से भी पूछोगे तो कई बार ऐसा होता था, जैसे मैं जाने के वजह रात को नींद खुला, मैं बाहर आया और अभी भी है ना, क्योंकि अब क्वेश्चन सारे लगभग देखे हुए तो कोई फंसता जनरली नहीं है। जब फंसता था तो क्या होता था कि मैं नींद खुला, नींद में मैंने कुछ उसको सॉल्व किया है ड्रीम में, अब वो चीज मेरे दिमाग में चल रहा है तो मैं तुरंत आकर के उसको सॉल्व करता हूँ पेपर पे। तो उठती है बोलती है आप यहाँ लाइट जला के क्या कर रहे हो बाहर में डाइनिंग हॉल में। मैंने कहा वही क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिमाग में आ गया था, है ना। उनका कहना होता है लोगों को ड्रीम तो याद नहीं रहता। मैंने बोला मुझे याद रहता है कि मैंने क्या देखा ड्रीम में। मुझे नहीं पता, मुझे तो याद रहता है जब भी मैं देखता हूँ, मैक्सिमम चीजें याद रहती है 99%। हाँ तो वही कहे, उस पे बहुत बार सोचते हैं और कोई क्वेश्चन ज्यादा परेशान करता है ना दो दिन तो वो नींद में भी आता है। हाँ वही चीज है। अब कल जैसे था वही, जो हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको घर में जो सब बीमार पड़े हैं, तो दिमाग में चलो रात में मेरे दिमाग में वही नींद में आ रहा था, तो मैं उनके घर गया। फिर गया, वो बोले नहीं नहीं हमारे यहाँ सब कोविड पॉजिटिव है, आप अंदर मत आइए। हमने बोला अरे कुछ नहीं होता, मुझे पहले आप लोग को देखना है, आप लोग सब ठीक हो ना, कोई दिक्कत हो बताओ। मैं गया सारा हेल्प वेल्प करके वापस आ गया। फिर सुबह नींद खुली तो देखा अच्छा मैं तो अपने ही घर में हूँ। इम्यूनिटी पावर अच्छा हो या बुरा हो, काम तो करना ही है। चलो। कल एक दिखा रहा था न्यूज वाला, कोई मेरा फ्रेंड क्लिप भेजा था, उसमें एक न्यूज रिपोर्टर किसी से पूछ रहा है माइक पे। अब लोगों के जैसे कुछ लोगों की आदत है तेज तेज बोलने की, तो उसके मुंह से जो होता है ना थूक वगैरह लार, वो निकल रहा है। वो बोलता है तुम मास्क भी नहीं पहने हो, कोरोना का समय है, तुम्हें मास्क लगाओ। तो एक आदमी उसको पीछे से मास्क लगा देता है, बोलता है अरे आपने अपना मास्क खोल के इसको लगा दिया। बोलता है कोई बात नहीं मेरा दोस्त है। मतलब लोग कुछ भी करते हैं। बोलता है रिपोर्टर ये क्या किया, अपना मास्क खोल के क्यों लगा दिया। तो दूसरा बोलता है कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरा दोस्त है। हो गया बेटा। यस सर। चलो ठीक है। सुजल यू गॉट इट। Yes, sir. चलो बेटा अब आगे एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसको करो जल्दी से आप लोग, है ना। एक दो क्वेश्चन करो फिर आइलर फॉर्म पे बातें करेंगे। आइलर फॉर्म बहुत काम की चीज है, कई क्वेश्चन अच्छे से हो जाता है। आईएलएफ फॉर्म निकालने का कोई प्रूफ भी है? नहीं नहीं ये इसको लिया गया है, प्रूफ नहीं है ये, इसको कन्वेंशन में ही कहा, इसके एक्सपेंशन को ये बोला जाता है, ये माना गया है ना। कॉस्ट ही सब। ये जो है ना कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का कॉम्प्लीट कॉम्पैक्ट नोटेशन ही है ई टू दी पावर आयोटा थीटा, है ना। इसी के लिए ई डिफाइन इसको हुआ है। ये बोलते हैं, नहीं ई तो आपको मैंने बताया था ना, ई ऐसे डिफाइन हुआ है, वन अपॉन इम्पीरियंस फैक्टोरियल कांस्टेंट। जीरो प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल फोर अप टू इंफिनिटी, इसको ई कहते हैं, है ना। समेशन ऑफ, यानी कि ई इक्वल टू समेशन ऑफ वन बाई, है ना, फैक्टोरियल एन वेयर एन इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी, है ना। अब फैक्टोरियल जीरो क्या होता है, वन होता है बाय डेफिनेशन, है ना। हाँ फैक्टोरियल का मतलब वही है, यहाँ हो जाएगा वन बाई वन 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 बाई वन 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 बाई टू और ये हो जाएगा वन बाई सिक्स,
फिर 1/4 ऐसे आता है, चलता जाएगा। समझा? चलो ले लॉन्ग दे। हाँ इसीलिए दे देते हैं, रुको एक चाबी पूछा गया उसमें है फादर मास्क पहन लो। चलो देखो बच्चों, ध्यान दो, एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है, दे रहा हूं, कोशिश करो करने का। अरे देखो तो करते जाओ। If mod of z minus 2 plus iota is less than equal to 2, find greatest and the least value of, क्वेश्चन दिख रहा है इन लोग को? नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। चलो ठीक, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द least value of mod z, करो, मतलब मॉडुलस ऑफ z। कम ऑन डू दिस बेटा, करिए। निशान, सुजल, डू दिस क्वेश्चन।
दिमाग लगाओ प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस पे। Yes, sir. हाँ करो। लैपटॉप ले आता हूँ, बहुत दिनों से ना दो चीजें पेंडिंग पड़ा हुआ है। हम लोग का ना पूरा एक मेडिकल चेकअप होना है, हेल्थ इंश्योरेंस वाला का रहता है ना, उसमें करवाना है। साइन पे ले जाता है। हाँ? साइन लेता है। नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस तो हुआ है, फिर इसमें हम लोग का एक पूरा कोई बॉडी चेकअप लास्ट ईयर करवाए थे। इस साल चेकअप हो जाता तो पता चलता है बॉडी में सब कुछ ठीक है। तो सर कोविड के चक्कर में मैंने करवाया है ना। हम लोग गया हाँ? हम लोग गया ये आपका कैसे कराया प्लान हमारा लिया होगा ना। प्राइवेट तो फैमिली का होता है। हाँ फैमिली का है। दैट इज हो जाता है। सर फुल बॉडी चेकअप कैसे होता है? स्कैन करता है क्या? नहीं उसमें वो है कि यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, इस तरह के इससे रिलेटेड जितने भी हैं उससे सारा टेस्ट इससे रिलेटेड एक्सरे में देते हैं क्या? एक्सरे उसमें बॉडी हाँ आता है, लेकिन वो बस ब्लड और यूरिन टेस्ट करना है, इससे बहुत ही पता चल जाता है। जाओ हो गया, बताइए बना बेटा। ले अरे आए। 1 मिनट कर रहा हूँ। हाँ, करो करो। कितने का दिया ये? हाँ चलिए ठीक है। ये इतना है, कुछ लिखा ही होगा कुछ 25 ग्राम है।
बहुत ज्यादा फाड़ दिया मैंने। बेंच वो सब हटवा देंगे, ये जो लगा हुआ है ना इस पे ये हटवा देंगे अभी ना। अभी कल के बाद उनको बोलते हैं थोड़ा थोड़ा करके दो दो बेंच का हटाएंगे, हो जाएगा। वो लकड़ी का जो बुरादा टाइप का है ना ये पेंट वाला वो सब है, वो हटा देंगे। हाँ? वो वो भी वो आयुर्वेदिक ही है, खा सकते पर मुंह में जाने में बड़ा अजीब लगता है। वो पूरा वो उस तरह का दाना दाना का मिट्टी टाइप का लगने लगता है, इसलिए वो मत खाओ। पिछले बार जो 6 बेंच लिया था ऊपर में जो रखे हैं ना पुराने वाले, उसमें तो हमारे पुराने स्टूडेंट्स वगैरह ही सब नोच नाच डाली थी। तो खरीदा ही क्या, रख लो यहीं पे खाओ, वहां पे तो घर पे मिल ही जाएगा। जब आ ही गया तो क्या करोगे, तब देखो तुम्हारा खांसी गायब हो जाएगा। थोड़ा सा खांसी आए तो और दबाओ उसको दांत के नीचे, दबाकर उसका रस थोड़ा तीखा लगेगा, लेकिन हाँ वो गले पे ले जाओ उसका रस को, देखो कम हो जाएगा खांसी, 1 मिनट के अंदर कम कर देता है ये। हो गया, आलोक को बोलेंगे ना वो कर देंगे, रोज एक दो दो बेंच का करेंगे, हो जाएगा खत्म। 10 तो है ही, हफ्ते भर में खत्म। हाँ वो निकलता है उससे। हाँ आज शाम में बोलते हैं कर देंगे वो थोड़ा थोड़ा। चलो कब हो गया बेटा। हेलो नहीं है। हाँ बोलो, नहीं आया, नहीं आ रहा सर। कोई बात नहीं कराते हैं। देखो पहले इसको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में करो, देखो आ जाएगा। मिनिमम मैक्सिमम की बात कर रहा है, प्रॉपर्टी लिखाया था, यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इसको मान सकते हैं ना। देखो ध्यान दो, इसको आप क्या मान सकते हैं, Z-2 प्लस आयोटा को लिख सकते हो Z, लिख सकते हो Z, और क्या लिख सकते हो प्लस -2 प्लस आयोटा लिख सकते हैं। बोलो, इस तरीके से देख सकते हैं। तो हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, एक हो गया Z, एक हो गया -2 प्लस आयोटा, या आयोटा -2 भी कर सकते हो, वहां से भी आ जाएगा। अब हमारे पास अगर ये Z है, इसको मान लो Z1 और इसको मान लो Z2, तो Z1 Z2, तो ये है मॉड ऑफ Z1 Z2। तो मॉड ऑफ Z1 Z2 कह रहा है लेस देन इक्वल टू 2 है ना। तो मॉड ऑफ Z1 Z2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, बताओ। मॉड ऑफ Z1 Z2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, और मिनिमम क्या हो जाती है, मॉड ऑफ Z1 -2। माइनस मॉड ऑफ Z2, है ना। वहां से करो, सोचो, अब एक बार फिर से ट्राई करो, है ना। एक बार फिर से ट्राई करो, आएगा। करो, 2 मिनट और लो बेटा, प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, बाकी तो एनसीईआरटी वगैरह के क्वेश्चंस तो ऐसे ही बन जाते हैं, अच्छे क्वेश्चंस करना है। है ना, नेगेटिव में करोगे मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 होल का मॉड, मिनिमम में होल का मॉड भी तो लगाएंगे। करिए,
ये रिमेनिंग प्रॉपर्टीज है, इससे छोटा होता है ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाती है, 2 ही आ जाना चाहिए, हाँ है ना। अगर ये इसके बराबर हो सकता है तो ये बराबर कब होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या, मैक्सिमम वैल्यू ये है ना। सिंस z प्लस ऐसे सोचो -2 प्लस आयोटा का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस मॉड ऑफ -2 प्लस आयोटा, एंड मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 2 है, मैक्सिमम वैल्यू है कितना, यहां से देखो ना, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 2 है, और मैक्सिमम वैल्यू बाय डेफिनेशन ये होना चाहिए, है ना। तो देखते हैं यहां से क्या आता है, मॉड ऑफ z, तो ये क्या आ जाएगा प्लस इसका मॉड √5 हो जाएगा इक्वल टू 2, मॉड ऑफ z विल बी 2 माइनस √5, ये आ गया फॉर्मेट, है ना। 2 माइनस, सॉरी एक सेकेंड, नेगेटिव क्यों आ रहा है, नेगेटिव क्यों आ रहा है, एक सेकंड बस हम लोग चेक कर लें, 5 माइनस √2 आएगा, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, अच्छा ये क्यों नेगेटिव आना चाहिए, हमने ले लिया ना, ये कह रहा है इससे कम होना चाहिए, ध्यान से देखो, ये तो नहीं कह रहा कि मैक्सिमम है, इससे कम लेना है, हाँ इसके बराबर भी ले सकते हैं, समझा, ध्यान से देखो, क्रिटिकल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करेंगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो ये होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो ये होगी, लेकिन अगर मान लो x है, x का मैक्सिमम वैल्यू है मान लो 10, पर मैं कंडीशन तो लगा सकता हूँ ना कि x लेस देन इक्वल टू 6, मैं क्वेश्चन में ये कहता हूँ, कह सकता हूँ कि x आपको 6 से कम लेना है ना, तो मान लो x हो सकता है 10 मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, और क्वेश्चन में कंडीशन ये तो दे सकता है कि x को 6 से कम लेना है, हाँ तो यहाँ पर जो है ये जो लिख रहा है ना, लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि हमें इसका वैल्यू 2 से कम लेना है, उसके लिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है z का, है ना, समझे, ऐसे है, मान लो अगर x का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, x अगर मॉड x हो सकता है मान लो 3, तो मॉड y हो सकता है आपको 4, तो मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y हो जाएगा 7, x प्लस y का मॉड होगा लेस देन इक्वल टू 7, है ना, पर क्वेश्चन में कर दिया है कि x प्लस y का मॉड हमें लेस देन इक्वल टू 5 लेना है, तो हमें उसी के लिए सॉल्व करना पड़ेगा ना, है ना, वो अलग बात है कि x प्लस y का मॉड मैक्सिमम 7 हो सकता है, पर गिवन क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से, तो यहाँ देखो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या है, √5, तो √5 से तो ये छोटा है, इसका मतलब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू से कम रखने की बात कर रहा है, समझे, 2 इज नॉट मैक्सिमम वैल्यू, जरूरी नहीं है कि हम 2 को वहां पर जो ले यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ही ले, है ना, समझा बेटा, हाँ ये कहाँ कह रहा है क्वेश्चन में कि मैक्सिमम वैल्यू है इनके मॉड का, तो मैं वही कह रहा हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू तो इससे ज्यादा हो सकता है, पर क्वेश्चन में जो दिया वो मैक्सिमम से कम है, इसीलिए निगेटिव आ रहा था, समझे, वो मैं कह रहा हूँ, चलो, तो मैक्सिमम से हमें मतलब नहीं रखना है, हमें यहाँ पर हमें दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि 2 प्लस आयोटा का मॉड √5 है ना, तो अगर हम मॉड z प्लस मॉड ऑफ -2 प्लस आयोटा करेंगे तो √5 से ज्यादा ही आएगा,
आएगा ज्यादा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू दिया है वो Z1 प्लस Z2 की मैक्सिमम वैल्यू से कम दिया है। मतलब हमें इससे ज्यादा तो नहीं जाना है, इससे ज्यादा नहीं जाना है, पर मिनिमम कितना जा सकते हैं? मिनिमम जा सकते हैं मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का मॉड। तो मिनिमम पे बस कंडीशन लगाएंगे, देखो मैक्सिमम पे नहीं। तो यहां से ये लिख लो, मॉड ऑफ Z माइनस -2 प्लस आयोटा का मॉड होल का मॉड। ये जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था ट्रायंगल इनइक्वालिटी वाले में, इसकी मिनिमम वैल्यू ये होती है ना। एक सेकंड रुकना बेटा, एक कॉल। ध्यान से सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि मैक्सिमम वैल्यू ये होता है, पर क्वेश्चन में कंडीशन जो दिया है जरूरी तो नहीं कि आप मैक्सिमम वैल्यू ही दे उससे छोटा। अब तुम ये बताओ, x अगर रियल नंबर है तो x माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी हो सकता है। क्वेश्चन में दे सकता है ना कि x शुड बी फ्रॉम -10 से लेकर 5 के बीच में रहना चाहिए, है ना। तो फिर और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्वेश्चन में ऐसा दे सकता है। अब आपके मन में ये आएगा सर x तो -6 भी हो सकता है अगर रियल है तो 6 क्यों नहीं लिया? वो तो क्वेश्चन में दिया है ना कंडीशन। हाँ वो चीज है, तो क्वेश्चन में 2 दिया है, समझे। अब ये तो नहीं कि सर x को रियल कह रहा तो फिर 5 के -10 से 5 ही क्यों लेगा? रियल तो -20 भी हो सकता है ना, +50.6 भी हो सकता है ना। वो तो ठीक है, हो सकता है, लेकिन यहाँ लेंगे नहीं लेंगे, क्वेश्चन में ये कंडीशन दिया है। तो यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि इस तरह से मैंने लिखा है Z1 और Z2, तो Z2 का मॉड आया √5 और ये है कुछ होगा, कम से कम 0 तो होगा ही, मिनिमम मैग्नीट्यूड 0 तो होगा। तो इसका मतलब Z1 प्लस Z2 का जो मॉड होगा, मतलब मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, कम से कम √5 तो होगा। √5 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, √4 ही होता है 2, तो 2 से ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ कह रहा है 2 से कम लेना है, तो फिर हम कम लेंगे, हमें उसी कंडीशन के लिए Z की वैल्यू निकालनी होगी, समझा है? वो मैं कह रहा हूँ। नहीं मैक्सिमम √5 क्यों, उससे ज्यादा भी हो सकता है, वो तो Z की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। इसकी वैल्यू मिनिमम, अरे यार मिनिमम √5 होगा ना। ये Z अगर मैं ले लूं 50 + 50 आयोटा, तो फिर √5 नहीं क्यों होगा, ज्यादा हो जाएगा ना, वो चीज है। हाँ अब हमें इसके लिए सॉल्व करना है, समझा। अब इस कंडीशन के लिए हमें सॉल्व करना है। देखो ध्यान दो, तो जब हमें इस कंडीशन के लिए सॉल्व करना होगा तो क्या हो जाएगा कि हम ये वाला कंडीशन लगा देते हैं, है ना। ये कंडीशन लगा देते हैं और यहाँ पर क्या आएगा, इसकी वैल्यू तो √5 से ज्यादा ही होगी, ये तो हर केस हमें में ये 2 वाला से बड़ा लेके है। चलना पड़ेगा। हाँ 2 से बड़ा ही है, तो हमें जो दिया है उसी को लेके चलना है, ठीक है ना। यानी कि मिनिमम ये होगा, मिनिमम से छोटा तो नहीं ना ले सकता है, मैक्सिमम से छोटा ले सकते हैं, मिनिमम से छोटा नहीं मिनिमम से बड़ा ले सकते हैं। तो मिनिमम पे तो कोई कंडीशन लगाया ही नहीं है, तो हमें जो मिनिमम आता है वो लेंगे, है ना। ये चीज अब सॉल्व करेंगे, यानी कि हमारे पास ये आ गया। अब यहां से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, समझा। चलो पहले यहां तक करो बेटा, कम ऑन डू।
नोट करो इसको। हाँ चलो ठीक है। हो गया ना? अब इसको क्या लिखोगे? इसको लिखो मॉड ऑफ मॉड जेड, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? -√5। लेस देन इक्वल टू 2 कर दो, है ना? इससे छोटा है। समझाइए, बीच वाला हटा दो, क्योंकि हमें मॉड जेड निकालना है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मॉड जेड। अच्छा, अब ये लगा देते हैं इनिक्वलिटी वाला, है ना? ये पढ़े हो ना? अगर x लेस देन इक्वल टू मॉड x लेस देन इक्वल टू 2 है, तो x विल बी लाइंग बिटवीन -2 से 2। तो वही यहाँ कर दो। यहाँ का मतलब हो गया मॉड जेड -√5 विल बी लाइंग बिटवीन -2 से 2। अब यहाँ से जेड निकल जाएगा ना, √5 सब में ऐड कर दो, तो मॉड जेड विल बी लाइंग बिटवीन -2 प्लस √5, और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस √5। यहाँ हो गया √5 - 2, और यहाँ हो गया √5 + 2। दिस implies mod z will be lying between √5 - 2 √5 + 2। समझा? ओके, चलो तो आज यहीं तक रखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्लास में शुरू करता हूँ 11:40 से, ठीक है? मुझे थोड़ा सा एक अर्जेंट मेडिकल इशू है, तो मैं 10 मिनट लेट शुरू करूंगा नेक्स्ट क्लास, ठीक है बच्चों? चलो इसको जल्दी से कर दो आप। चलो एंड हो ही गया है, तो मैं भी